नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के गांव भिक्खेवाड़ा में। आप देख पाएंगे कुदरत का ऐसा कहर इस गांव में मचा है कि जो फसलें इन लोगों ने उगाई थी उसमें किस प्रकार से इन लोगों को पानी छोड़ना पड़ रहा है। अपनी ही उगाई हुई फसलें जो पककर पूरी तरीके से तैयार होने की कगार पे थी और पानी इतना भर गया गांव में कि अब इन फसलों में ही जो पानी है वो पंप की सहायता से जो है निकालना पड़ रहा है। ये जो कपास की फसल होती है वो यहाँ पर मेरे पीछे आप लगे देख पा रहे होंगे और यहीं पर जो गांव में पानी भर चुका है वो यहाँ पर निकालना पड़ रहा है। फिलहाल तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, सबको एक बार दिखा दीजिए, कैमरामैन को बोलेंगे। तो तमाम ग्रामीण इस वक्त हमारे साथ गांव भिक्खेवाड़ा के मौजूद है। कुदरत ने ऐसा कहर यहाँ पर बरपाया है कि जो गांव की हालत हुई आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख पा रहे होंगे। तमाम ग्रामीण भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर नाम बता दो एक बार। मेरा नाम नरेश कुमार है, स्नोब श्री में वासी। ये बिल्कुल 100% पक्का तैयार थी, 100% खत्म होगी हमारी फसल। तो सारी फसलें गांव की? हाँ, सारी फसल टोटली बर्बाद होगी। ये कम से कम 700-800 एकड़ थी, सब फसल बर्बाद हो चुकी है। अच्छा। मैंने 2 तारीख ने हेल्पलाइन नंबर पे हमारे गाँव की वो दर्ज कराई थी आपत्ति। माँ जी ऐसे ऐसे प्रशासन ने। मेरे को पहले एक बात बताओ, ये पानी इसमें क्यों निकाल रहे हो इन फसलों में? इसमें तो इसलिए निकाला कि गांव को बचाया जा सके, आबादी को बचाया जा सके। वो देख लो, आपका कैमरामैन को गांव में आबादी में पानी बढ़ रहा है, इसलिए वो निकाल के। ये फसल तुम्हारी खराब हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि गांव बचा रहे। ये भी मतलब गांव भी नहीं बचता क्योंकि पानी ओवरफुल ज्यादा हो रहा है। तो हेल्पलाइन नंबर पे फोन करा था आपने? हाँ, उस पर फोन कराया था तो फिर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। बोला जी आपकी दरखास्त है जो आपकी हमने आपत्ति दर्ज कर ली और मैं एसडीएम साहब को फॉरवर्ड कर दी। लेकिन कल एसडीएम साहब आए थे, मैंने खुद उससे बात करी। माँ जी ऐसे ऐसे है, ये पानी वहाँ हमारे दनौता माइनर है, वहाँ एक 50 HP की मोटर रखवा दो, इस पानी ने वहाँ उसमें डाल देंगे रसभा में। लेकिन वो नहीं बोले कि वो ये आगे जाएगा गाँव में डबोगा। माँ जी हमने तो बोले खेता में पानी है जी, खेत तो डूब रहे हैं, लेकिन हम तो गाँव में बचाना चाह रहे हैं। ये गांव भी नहीं बच रहा हमारा। गांव में आप देखो कैसे हालात हैं, सब कनेक्टिविटी सबसे टूट चुकी है। कोई वो नहीं रह रहा, रास्ता नहीं रह रहा, सब रास्ते में वो पानी हो रहा है। इस गांव में इतना जल भराव कैसे हुआ? मतलब बाकी गांव में भी आई है बारिश तो वहाँ कम है जल भराव। इस गांव में जो गांव है ये नीचे में पड़ा है, नीचे लेवल जो सच्चा खेड़ा का पानी है वो भी इस गांव में है क्या, दबलैंड का भी इस गांव में है क्या, प्रेण का भी, सब चुगरदा के गांव है नहीं वो इस गांव में है क्या। दोनों 8 गांव मांगा पानी हवा 8 गांव में इसका लेवल नीचे है इसका लेवल। और पानी निकलने की सुविधा सिर्फ एक है, वो दनौता माइनर। अच्छा। हाँ, वहाँ चल नहीं रहे वो। वहाँ यहाँ से पाइप भी पलट के दबाए हुए हैं। हाँ। और वहाँ कितने पंप चल रहे हैं वहाँ पे? कितने भी नहीं, एक भी चल रहे नहीं। वीडियो साहब ये बोले मेरे पास है नहीं, बोले हाँ। मैंने खुद वीडियो से बात करी, वीडियो साहब ने बोला जो पहले रिकमेंड आई थी उनको भेज दिए, मेरे पास कोई मोटर नहीं, कोई पंप नहीं। तो फिर अब ये नूर होगा? अभी ये गांव अपने स्तर पे कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही रहेगा। ये प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा बिल्कुल भी, हाथ खड़े करके। हाँ, प्रशासन बिल्कुल हाथ खड़े कर गया। तो इन गांव वालों के अनुसार जो प्रशासन है वो हाथ खड़े करके सरेंडर कर चुका है कि ये पानी ऐसे रहेगा, तो अपने लेवल पे निकाल रहे हैं ये थोड़ा बहुत पानी, ये जो भी निकाल पा रहे हैं। आज भी मैंने अभी आधा घंटा पहले उससे बात करी थी वीडियो साहब से। माँ जी मार को एक जेसीबी की जरूरत है और यहाँ जेसीबी मिल नहीं रही, कोई जेसीबी। बोले मैं कहाँ से लाऊं, पंचायत को बोलो। मतलब जो काम किया उसे तो नट्या। हाँ, उसी तो नट्या वीडियो साहब। और पानी निकालने की सुविधा इस गाँव की। अच्छा। फ्लडेड एरिया बना हुआ है ये, इसकी पाइपलाइन दबा के अब जाए है जो माइनर आ गया दनौदा वाला, जो भी काम किया हुआ है नटिया। हाँ, वहीं से मना हुआ है। ये गांव शो कर रहा है। बस एसटीओ का नाम करो, पता नहीं, मेरे पास नंबर तो उसका है, बात हुई है मेरी, नाम का मेरे को पता नहीं उसका क्या नाम है। हाँ, आज सुबह सुबह तो गांव डूबने से बच गया, 60 फुट का बंदा टूट गया था। अच्छा। गांव वाले ने अचानक ट्रैक्टर टुक्टर बुलाया के फ्रेंड खुर्द एक बैठा रहा, वहां से मिट्टी ले के अपने सतर पर रोक रहे हैं प्रशासन का और सरकार का। ये जो ट्रैक्टर खड़े भाई ये दिखा दो, जो एक बंदा ये कह रहे टूट गया था और इन्होंने अपने आप उसको ठीक किया। प्रशासन का और सरकार का कोई भी यहाँ पर योगदान नहीं है। इस भिक्खेवाड़ा से माइनर लग पिछले साल लाइन दबाई थी, फल्ड का जो पानी होगा माइनर में निकाल जाए। नहीं, वो सरकारी सतर पे उस पर मोटर मांगने गया था गाँव, मना कर दिया। मोटर भी मना कर? हाँ, मना करे। कोई प्रशासन का 1% भी सहयोग नहीं है। जीरी बो के ये कपास भी है, कपास भी है, हर एक फसल बर्बाद हो चुकी है। बस अब तो रोना रोना रह गया किसान ने, और कुछ नहीं बचे इसके बाद।
वीडियो साहब ने बोला गांव के वीडियो- 200 घरों में तो पानी बढ़ चुका है। फसल तो मर चुकी, मतलब गांव भी बचे नहीं, बालक बच्चे बचे बाहर जानता है, वही इज्जत बहुत बड़ी है, बाहर वाली बस्तियों में तो पानी घुस मतलब गया। सबसे बड़ी यह है। तो मतलब फसल तो ज्यादा रही, मतलब बच्चे बच्चे गांव में वही बहुत बड़ी इज्जत है। चारा वगैरह भी नहीं रहा होगा। कुछ नहीं रहा जी, मतलब कॉलोनिया में तो ऐसे हो गया, हालत खराब हो गई, दाने भागे ठाए गए, जो ठाए गए, मकान ढह शासन की पड़े। जिम्मेवारी बनती है मकान गिर गया। एसडीएम डीसी इन गाँव की हालात को समझे, दवाइयों का, चारा का, पानी निकालने का सुविधा दे सकती है। बिल्कुल। फिर सरकार को नुमाइंदा चुनने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और नुमाइंदा चुन के भेज देते हैं, हम दोबारा मिलते ही नहीं। लाइट भी गोली दे रहे, लाइट भी नहीं आ रही। 7 बजे तक करने बाद 6:30 बजे 12 बजे आवा है, कोई लाइट की सुविधा नहीं। अरे आप जगह बैठ दो, जरा जी कर भीतर है, इतने डांस हो रहे हैं, ये भी देख लो वहां बैठ कर इसके। एसडीएम साहब से बोला रहा जी माँ जी मच्छर ज्यादा हो गए, फोगिंग करा दो। बोला पंचायत कराओगी, बोला अपने स्तर पर पंचायत ने कह दो, बोला पंचायत पंचायत के कराएगी। बताओ पंचायत ने करवाई नहीं। नहीं, पंचायत कहाँ से कराओगी? पंचायत तो उस पर साधने नहीं कराओगी कहाँ से? पंचायत में जितना बजट है उस पर तो गांव का पानी मसा रुकेगा। हाँ, पंचायत शो कर रही है यार सारा, और हमारे पास ग्रामीण बजट नहीं है, माम करावा कहाँ से? पंचायत कहाँ से कराओगी? बताओ। बुकिंग करवा रहे हैं। भाईचारा में अपने करके अपने खुद गांव वाले हैं नहीं, सब अपने ट्रैक्टर लगा के खुद लाके जब पानी को रोक रहे हैं हम। मतलब कोई आसपास का गांव जिनका पानी है वो सहयोग कर रहे हैं आपका? नहीं, कोई सहयोग नहीं कर रहा। और हमारे तो फल्ट एरिया है नहीं, जो 2.5 किलोमीटर के पाइप दबरे हैं, लेकिन वहाँ जो एक मोटर रखने के लिए बोले रहा 50 HP की, वहाँ लाइट भी है, लेकिन एसडीओ साहब ने बोला जो पहला रिकमेंड हुई थी नहीं, मैंने वहाँ भेज दी और बोले अब कोई मोटर नहीं मिलेगी। तो भाई हमें 2 आदमी फ्रेंड खुर्द से हैं, हमारा इनके साथ फुल भाईचारा है। लाले एक घर है, हाँ हेल्प के लिए वहीं से मिट्टी आ रही है सारी, और बंद लगाने लगे रहे हैं, लेकिन मेरे दादाजी और मैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। जय है मराए माँ में गल्ला मराए, एक कोई बुआ नहीं। बचाव होगा नहीं, इनका बचाव करा होगा जितना हमारा भाव होगा। हमारा बावन गांव में सबसे बढ़िया गांव भी खवाड़ा है। ईमानदार आदमी, सेवाकार आदमी, आने जाने की भी इज्जत करे हैं। युवा डूबन लग रहा आज कोई किसी काम का कोई आदमी सहायता नहीं करे। 2 लग रहे हैं, छोटी बहन पाला मिलेगी और चहल जड़ा माटी मिलेगी, माटी भी देंगे और इनकी हेल्प भी करांगे। जड़ा लगे डूबेगा, हमें भी डूबेंगे लेंगे। एक साथ में मैंने एसडीएम साहब से बोला था, माँ जी मारा ही क्षतिपूर्ति पोर्टल तो खोलो भाई, माँ में कम से कम हमारी शिकायत तो दर्ज कराओ, हमारी फसल खराब हो रही है। बोला खुल जाएगा, लेकिन वो अब लगी क्षतिपूर्ति पोर्टल भी नहीं खुला। देखो हमारी 100% तो फसल खराब होगी। गिरदौरी के लिए आए हो? कुछ भी नहीं आया, यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं आया। आवे है टोटल पूरा करके अपने फोटो खिंचावे हर चले जावे, इससे सिवाय एक शब्द नहीं आगे बढ़े। वो सिस्टम प्रणाली के फाने जुड़ावा नहीं, 11,000 रुपया मार्च ऊपर से सैटेलाइट द्वारा दे जाए। सैटेलाइट द्वारा अब फसलों का नुमाइंदा नहीं कर सकते कोई भी, अब नहीं फल्ट दिख दी। सरकार पे चाहे तो सैटेलाइट से कर सका है, सैटेलाइट से कर मुआवजा घोषित कर दे, फल्ड एरिया हो रहा। लेकिन कहने के बावजूद भी ई क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खोला, एसडीएम को कहने के बाद भी। जिस टाइम किसान पर मारा हुआ है, बताओ उस टाइम तो ये आंखें बंद करके बैठ जाए। जिस टाइम किसान पर तो छिनना हुआ है, उस टाइम पिछले साल ट्रैली लेकर जीरी के जावा था, जब 2300 का रेट था, 1600 ने खरीदी है। उस टाइम भी प्रशासन ने कहा था या लूट क्यों मचा रखी है। सब में प्रशासन की मिली भगत है। तो भाई अगर आज बारिश और आ गई तो मौसम भी बारिश का है, तो आज और बारिश आ गई, भगवान न करे आ जाए, तो इस गांव की क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा पाओगे? आज की बारिश आज की बारिश आएगी नहीं तो हमारा गांव में पानी बढ़ने तो कोई नहीं रोक सकता। 100% पानी बढ़ेगा, रुक तो अब भी नहीं रहा, ये अब भी बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा। आधा गांव में तो पानी चला गया है, यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो देख लो, आधा गांव में पानी चले। हाँ 150 तो ये जो कॉलोनी नहीं सारी डूबी पड़ी है, सारी नहीं हुई हमारे 150 तो कॉलोनी है जो वो डूबी पड़ी है। बड़ी पड़ी और केरा आपकी है बढ़िया? हाँ आप हमारी है। ये देखो अंकल जी की बाड़ी है जी, और देखो इसमें पानी निकालना है। बलराम नाम है जी मेरा। गेट दो पानी कर बस्तियों से बस्तियों खुद जी हैं। इसमें एक तो बस्ती थी या जो चमारांगी बस्ती है, उसमें पानी टोटली बढ़ चुका है। एक बस्ती है वहाँ बादियां की है, कमारा की है, उसके बिल्कुल किनारे पे पानी है, उनमें अपने घर छोड़ के चले गए हैं, पलायन करके। हाँ पलायन करके आ रही है भी, ये खाली करके अपने चले गए। 15-20 डालिए, 15-20 घर तो 15
जो कृषि का क्षेत्र था सारा बर्बाद हो चुका है। अब बारिश ज्यादा होगी तो जान माल की पूरी तरह हानि हो जाएगी। भाई सुनने लग रहे उनकी समस्या क्या है। कई लोग तो प्लान करके हैं, खेतों में पानी घुस गया, घरों में पानी घुस गया, पशुओं के लिए चारा नहीं है और फसलें तो आप इनका खैर जो है हाल एक बार देख ही पा रहे हो।